देखा आज किसी ने? हाँ, नहीं देखा। प्रवेश द्वार पे ही क्रॉस लाइन चल रही थी, देखा, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपका उपयोग बराबर सही था। नीचे इसलिए जो शास्त्र में 4 हाथ जमीन चल देखने की बात बताई ना, इसको नासाग्र दृष्टि ध्यान की अवस्था बताया गया। चलते चलते आप ध्यान की अवस्था में रहना है। 4 हाथ जमीन देख के चलना है। आँख का काम करती है, और उसी वक्त अपने मन को अपने भीतर रखना है। दोनों काम करना है, सिर्फ बाहर का काम नहीं, अपना जो मन है। क्योंकि आप जब बाहर दृष्टि एकाग्र होती है चलते चलते भी, तो जीवों को तो हम सहज बचा ही लेते हैं, लेकिन उतना सा धर्म नहीं है। मूल धर्म क्या है कि दृष्टि जब नीचे रहेगी, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा, और जब माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा तो आपका उपयोग सहज ही भीतर ले जाने में हमें सहायता मिलेगी। मूल उद्देश्य यह था, लेकिन लोगों ने सिर्फ जमीन पे देख के चलने को धर्म बना लिया। तो समझना है हमको अपेक्षा से, एक ही काम करना है, अपने को भीतर करना है। अब जो हम निमित्त की बात कर रहे हैं, हमारी आदतें बन चुकी है दूसरों को दोष देने की, दूसरों में दोष देखने की। निमित्त को गुस्सा आता है, क्यों आता है? क्यों आता है गुस्सा? क्यों आता है? अज्ञानता के कारण। लेकिन हम दोष किसको देखें? देखो, बेटे ने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मुझे गुस्सा आया, वो नौकर टाइम पे नहीं आया इसलिए मुझे गुस्सा आया। ऐसे हम दोष किसको देते हैं? पर को ही देते हैं। अपना दोष पता नहीं पड़ता है। निमित्त की वजह से गुस्सा नहीं आता है। आपके कर्म का जब उदय होता है, आपको जब ठोकर लगनी होती है, तब वो पत्थर वहाँ पड़ा हुआ होता है। बात को समझना बराबर। उपादान की जब योग्यता पकती है, यानी जब कर्म का उदय होना होता है, तब निमित्त वहाँ हाजिर होता है। बिना निमित्त के कार्य नहीं होता है, पर निमित्त से भी कार्य नहीं होता है। दो बात हो गई। निमित्त के बगैर कार्य नहीं होता है, पर निमित्त से भी नहीं होता है। आपके कर्म के उदय जब होते हैं, परिपक्वता जब होती है, तब ऑटोमेटिक वैसे कार्य घटित होते हैं, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो दोष किसका है? हमारा ही दोष है। हर जगह हमारा ही दोष है। जो अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है, हर जगह अपना ही दोष मानता है, वो उसे अब गुस्सा कब आएगा? बेटे ने बात नहीं मानी तो किसका दोष? मेरे पाप का उदय। और किसी ने बात मान ली तो मेरे पुण्य का उदय। मैं इन दोनों से परे हूँ। वापस अब तीसरी बात आई, पाप पुण्य के उदय में भी मैं कहीं नहीं हूँ। पाप पुण्य का उदय तो कर्म पे है, और वो इफेक्ट किसके पे करेगा? जड़ पे करेगा, क्योंकि कर्म जड़ है। जड़ जड़ पे ही इफेक्ट करेगा। जैसे हमने कल बताया था ना, एटम बॉम्ब ने शरीर पे इफेक्ट किया। एटम बॉम्ब जड़ है, वो 2 लाख लोगों को मारता है, लेकिन 2 लाख आत्माएं नहीं मरती है, 2 लाख शरीर मरते हैं। और दूसरी बात कल जो रहेगी, आज बताता हूँ, जो सिद्धांत है, आत्मा तो नहीं मरती, अजर अमर अविनाशी है, लेकिन शरीर मरता है कि नहीं? शरीर भी नहीं मरता है। शरीर मरता है कि नहीं? शरीर की अवस्था का नाश होता है, शरीर नष्ट नहीं होता। शरीर के परमाणु नष्ट नहीं होते। जैसे हम कहते हैं पंचभूत का बना था, पंचभूत में बोलते हैं ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर कौन मरा? शरीर का सिर्फ परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? इसमें जो अग्नि तत्व था वो अग्नि में विलीन हो गया, आकाश तत्व था वो आकाश में विलीन हो गया, पृथ्वी तत्व था उसकी राख बन गई, वायु तत्व था वायु में विलीन, हर तत्व हर में विलीन हो गया। इस सृष्टि का ये भी एक सिद्धांत है, एक भी परमाणु जड़ का भी न तो बढ़ता है ना घटता है, सिर्फ परिवर्तन होता है। और इस सृष्टि का एक भी जीव, एक भी आत्मा न तो बढ़ती है ना घटती है। तो फिर कौन मरा? सिर्फ परिवर्तन। इसलिए कहा परिवर्तन संसार का नियम है। इस नियम को जो समझ लेता है उसका मरण भय निकल जाता है। क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, ये जो भय है ना, ये वहाँ से निकलना चाहिए। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, मैं तो नहीं मरने वाला, पर ये शरीर भी कहाँ मरेगा, सिर्फ परिवर्तित होगा। तो फिर किसका दुख करें, किसका शोक करें?
आज जो हम शोक करके दुख करके जो हमारे कर्मों का बंध करके हम अपने आप को छल रहे हैं, अपनी आत्मा से हम निरंतर इसको अनंतानुबंधी कर्म कहा, जो भव भ्रमण का निरंतर जन्म मरण का कारण बनता है। तो पहला सिद्धांत हमने देखा, प्रत्येक द्रव्य स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, यानी आत्मा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, अपना स्वतंत्र कार्य अपने से करता है। और ये जड़, जिसको पुद्गल भी कहा जाता है, अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और उसके कार्य के लिए आत्मा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक अपेक्षा से हमने जो कल देखा था ना, आत्मा है इसलिए शरीर का कार्य होता है, इस मान्यता को निकाल देना। आत्मा थोड़ी शरीर का कार्य कर रहा है, शरीर की हर क्रिया आपके कर्म के उदय से हो रही है। आपके जीवन में सुख आता है, कर्म के उदय से आता है, दुख आता है, कर्म के उदय से आता है। उसमें बेचारा आत्मा क्या करे, पर फिर भी दोष आत्मा का है। क्यों है? क्योंकि कर्म बांधे किसने? आत्मा ने, ये उसका दोष है। और बांधे क्यों? अज्ञानता से, मिथ्यात्व की वजह से। तो अब आत्मा को यानी मुझे क्या करना है? उस अज्ञानता को निकालना है, ये पुरुषार्थ करना है। ये पहला सिद्धांत हुआ। फिर दूसरा सिद्धांत बताते हैं कि जगत की सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित है। जगत की सारी व्यवस्था व्यवस्थित है, लेकिन उस व्यवस्थित व्यवस्था को हम व्यवस्थित करने जाते हैं और हम खुद अव्यवस्थित हो जाते हैं। बात समझना बराबर, बहुत गहरी बातें हैं, सिद्धांत की बातें हैं, एकदम सबके नहीं उतरती है, लेकिन उतारने का प्रयास करें। व्यवस्थित को व्यवस्थित करने की जो अवस्था, वो हमें स्वयं को और दूसरों को भी अव्यवस्थित कर देती है। मैं किसी का भला करूं, ये हम व्यवस्थित को अव्यवस्थित कर रहे हैं। किसी के कर्मों में हम दखल अंदाजी कर रहे हैं और हमारे कर्म बांध रहे हैं। तो एक सिद्धांत ये भी आता है, ना मैं यानी आत्मा किसी को सुखी दुखी कर सकता है, न कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है, ये सिद्धांत है। तो मैं किसी का कुछ करूं, ये मान्यता को निकालना है, करना नहीं छोड़ना है। अब समझना, हाँ, मान्यता को निकालना है। पूरी हमारा जो सम्यक दर्शन जिसको कहा, सच्चा श्रद्धांत, वो मान्यता को आधार करता है, आपकी क्रिया को नहीं। किसी भी क्रिया का निषेध नहीं होता। दया दान नहीं करना, बाहर के व्रत जब तक नहीं करने, ऐसा यहाँ नहीं बताया जा रहा है। लेकिन उन क्रियाओं में जो धर्म मान रखा है और सत्य धर्म को हम जो भूले हुए हैं, बस वहाँ से छुड़ाया जाता है। वो धर्म नहीं है, क्रिया भले आप करें, क्योंकि वो पुण्य का ही बंध कराएगा। सच्चा धर्म तो, शाश्वत धर्म तो एक ही है, अपने संयम में रहना, अपने स्वभाव में रहना। इसलिए यह बताया कि सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित है, लेकिन हम इस सिद्धांत को नहीं स्वीकार करते। श्रीमद् राजचंद्र जी ने पत्र क्रमांक 301 में बताया है, 4 प्रकार बताए हैं कि जगत में रहना हो, इस संसार में रहना हो तो कैसे रहना। तो पहला, सभी जगत को यानी सारे जीवों को आत्मस्वरूप मानने में आवे। मैं एक शुद्धात्मा हूँ, उसी तरह हर जीव शुद्धात्मा है। सभी जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते हाय। जो समझता है वो अपने आप बनते जाता है। मैं अकेला परमात्मा स्वरूप नहीं हूँ, सारे जीव परमात्मा स्वरूप है। अब वो किसको दोष देखेगा? बाहर जो भी परिणमन हो रहा है, चाहे मेरे हो चाहे आपके हो, ये सारे कर्म के उदय का परिणमन है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो सबको आत्मा के योग्य मानने में आवे तो संसार में रहने जैसा है, नहीं तो पहले उसका अभ्यास करना है एकांत में जाके। फिर दूसरी बात बताई, जे थाय ते योग्य मानवा में आवे। ये बात यहाँ बताइए कि जगत की सारी व्यवस्था व्यवस्थित है, जो भी हो रहा है उसे योग्य मानने में आवे। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं इस संसार में अयोग्य कुछ भी नहीं होता है। थोड़ी
गहरी बात बताऊंगा, आपको थोड़ी बुरी टाइप लगेगी, गलत टाइप लगती है, लेकिन समझना बात को। किसी ने किसी का बलात्कार किया, एक पुरुष ने एक स्त्री का बलात्कार किया, योग्य हुआ कि अयोग्य हुआ? योग्य ही हुआ, योग्य ही हुआ। ज्ञानी की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो संसार में अयोग्य तो कुछ होता ही नहीं है। एक आतंकी ने 100 जने को मारा, अयोग्य तो हुआ ही नहीं। अब बात को समझना, व्यवहार से अच्छा या बुरा होता है, इसलिए अच्छा अच्छा है, बुरा बुरा है, बुरा छोड़ने योग्य है, अच्छा ग्रहण करने योग्य है, सही सही है, गलत गलत है। तो गलत से छूटना है और सही को में आना है, ये व्यवहार हुआ। परंतु योग्यता के दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से, सम्यक दृष्टि को कुछ भी बात अयोग्य नहीं लगती, क्योंकि हर एक का अपना कर्म का उदय है। अब विचार करें, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, एक दृष्टांत से समझाते हैं, उसको 10 जने ने या 100 जने ने मिलके मारा ना, ये कहानी तो हम लोगों ने सुनी है। अब अभिमन्यु उस वक्त एक नियाणा बांधता है, नियाणा यानी निदान करता है, एक कि बदला लूँगा, अभी तो मैं 50 जनों से जकड़ा हुआ हूँ, लेकिन ऐसा जब वक्त आएगा मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। मैंने ऐसा एक संकल्प किया और मेरा जीव छूट गया। अब क्या होगा? 50 जनों ने मारा है और मैंने एक संकल्प, इतना दृढ़ संकल्प किया है कि जब वो 50 व्यक्ति मेरे सामने आते हैं उस वक्त मैं आतंकी होता हूँ, क्योंकि मैंने वो पूर्व जन्म में उस बदला लेने का भाव रखा था। और जिस वक्त भले 10 जन्म में के बाद या भले 1000 जन्म भाव के बाद जब ऐसी एक स्थिति पैदा होती है, तब मैं आतंकी होता हूँ। और वो 50 जने जिन्होंने मुझे यानी इस जीव को उस वक्त मारा था, वो सामने होते हैं और उस वक्त मैं एक राइफल लेके उन 50 को एट ए टाइम मारता हूँ। अब ये योग्य हुआ कि अयोग्य हुआ? अब पूर्व का मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं ये आपको पता चलेगा कि इस जीव को उन्हीं 50 जनों ने मारा था, क्रूरता से मारा था, तो आप कहेंगे मैं भी होता तो क्या करता? ठीक है, उस भाव में मैं बदला नहीं ले सका, तो इस बात को हमको समझने का, कुछ बदला लेने मत जाना। सिर्फ दृष्टांत से समझाया जाता है कि संसार में जो कुछ भी होता है वो योग्य ही होता है, अयोग्य कभी नहीं होता है। यानी जो व्यवस्थित हो रहा है उस व्यवस्थित को हम व्यवस्थित करने का प्रयास करके उसको अव्यवस्थित करते हैं। इसलिए जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसके ज्ञाता दृष्टा बने रहना ही योग्य है। अब ज्ञाता दृष्टा ही है, आत्मा न तो कुछ करता है न उसका भोगता है, लेकिन हम कर्ता भोक्ता बन के वापस कर्म के बन करके अनादि का ये 84 का चक्कर चला रहे हैं। अब यदि इस सिद्धांत को समझेंगे कि जो व्यवस्थित हो रहा है, अब मैं उसे क्यों बदलने जाऊं, उसका मैं ज्ञाता दृष्टा रहूं, अपने स्वभाव में आ जाऊं और ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो जाऊं, यही कार्य करना है। तीसरा सिद्धांत, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। एक द्रव्य यानी जो हमने देखा 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में ये जो जीव द्रव्य है ये जड़ का कुछ कर नहीं सकता, जड़ द्रव्य है वो जीव का कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हमने मान्यताओं में उल्टा बनाए रखा है, मैं कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। हम करना चाहते हैं कुछ, अरे कुछ नहीं तो धर्म के नाम पर भी कुछ करना चाहते, प्रभावना तो करें ना। नहीं, अध्यात्म क्षेत्र इसको स्वीकार नहीं करता है। इसलिए अपने द्रव्य को देख लो और अपने द्रव्य में आ जाओ, इसे हम द्रव्य दृष्टि कहते हैं। जब आपकी दृष्टि पर में जाती है, पर को सुधारने में भी जाती है, तो उसको हम पर्याय दृष्टि कहते हैं। जहाँ पर्याय दृष्टि है वो संसार भटकाने का काम है, और जो द्रव्य दृष्टि है, जो आत्मा की दृष्टि है, वो संसार से मुक्ति का कारण है। एक एक सिद्धांत को समझने का प्रयास करना है। ये हमने ये ग्रुप में भेजे हैं। दंसण मूलो धर्म, धर्म का मूल दर्शन, सम्यक दर्शन यानी सच्ची मान्यता, सच्ची श्रद्धा ही है। सारे धर्म का मूल, धर्म के नाम पर आज बहुत
आडंबरे हो रहे हैं, बहुत से झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को काट मारने को दौड़ रहे हैं। आज आतंकवाद किस नाम से फैल रहा है? धर्म से ही तो फैलाया जा रहा है।